दोस्तों, हाउ टू गेट रिच सीरीज के 4th एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले के 3 एपिसोड में आपको डिलीवर कर चुका हूं, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज इस 4थे एपिसोड में जो हम फाइनेंशियल टिप्स सीखने जा रहे हैं वो मैंने लिए हैं रामायण से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने रामायण देखी तो होगी, लेकिन उसके अंदर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट छुपा हुआ है शायद उसको आपने ऑब्जर्व ना किया हो, तो आज मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। रामायण से बेसिकली हम 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टिप्स सीखेंगे। उनमें सबसे पहला है गेट योर लाइफ सिक्योर्ड। दोस्तों, ना तो आप लक्ष्मण और ना ही यहाँ कोई हनुमान है जो कोई दिक्कत आने पर आपके लिए संजीवनी बूटी ले आएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाइए, टर्म प्लान लीजिए, और आज के इस टाइम में हेल्थ पॉलिसी का होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा है दोस्तों, सेट योर बजट। दोस्तों, जो आपका फाइनेंशियल बजट है उसकी एक लक्ष्मण रेखा खींचिए और ऑनलाइन शॉपिंग या लोक लुभावने ऑफर्स के चक्कर में आके कभी भी उस फाइनेंशियल लक्ष्मण रेखा को ना लांगे। दोस्तों, इच्छा और जरूरत के अंतर को समझिए। तीसरा है दोस्तों, इमरजेंसी फंड। दोस्तों, भगवान राम को अचानक से 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा और उनको अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल छोड़ना पड़ा। भाई, वो तो एक राजा के बेटे थे। वो उस लग्जरियस लाइफस्टाइल को छोड़ के जंगलों में चले गए और उन्होंने उस टफ लाइफस्टाइल को, जो जंगल का था, उसको अडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन हम में से हर कोई राम नहीं है जो अचानक आए इस बदलाव को सहन कर सके। तो इसलिए हमेशा अपने लिए एक इमरजेंसी फंड जरूर रखिए। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, अब भगवान ना करे कभी मैं सस्पेंड हो जाऊं, तो मेरे पास कम से कम इतना इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान जो मेरी आधी सैलरी आएगी उसके बावजूद मैं अपना गुजारा कर सकूं। 4th है दोस्तों, बी पेशेंट एंड इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। यानी कि धैर्य बनाए रखिए और लंबी दूरी की सोच रखिए इन्वेस्टमेंट के मामले में। जैसे भगवान राम जब वनवास गए तो उनके सामने बहुत सारी विषम परिस्थितियां आई। माता सीता का भी अपहरण हो गया। उसके बावजूद भगवान राम ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने अपने पक्ष में जब तक परिस्थितियां नहीं हो गई वेट किया, और जब फेवरेबल कंडीशन आ गई तो उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। इसलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के मामले में भी, फाइनेंस के मामले में भी थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और दूर की सोच रखिए। मतलब ये जो सोचते हैं ना कि 1 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे, उन स्कीमों के चक्कर में मत पड़िए। 5th है दोस्तों, चूज योर एडवाइजर वाइजली। देखो दोस्तों, कैकेयी ने मंथरा की सुनी तो रामायण हो गई। इसलिए आप भी अपना जो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं तो किसी समझदार आदमी से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई रिश्तेदार पॉलिसी बेच रहा है और उसने कह दिया और आपने ऑब्लिगेशन में उसकी पॉलिसी ले ली। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपना जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उसको बहुत सोच समझ के चुनिए। उसके बाद है दोस्तों, बिल्ड ए नेटवर्क या बिल्ड ए कॉर्पस एम्पायर। भगवान राम जब वनवास गए उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पहले अपना एक नेटवर्क बनाया, वानर सेना इकट्ठी की, और जब उनको ये लग गया कि वो एक अच्छा खासा नेटवर्क और रावण से युद्ध करने के लिए एक प्रॉपर एम्पायर खड़ा कर चुके हैं, तब उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया। इसलिए आप लोग भी उन बेटर इंटेलेक्चुअल लोगों का नेटवर्क बनाइए जो आपको अच्छी फाइनेंशियल एडवाइस दे सके। उसके बाद है दोस्तों, कल्टीवेट डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन का पालन कीजिए। भगवान राम ने जीवन में रेस्पॉन्सिबल और अनुशासित होने के लिए धर्म का अनुसरण किया और उसी पर चलते हुए उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन भी किया। यही चीज हमें अपने फाइनेंस के क्षेत्र में देखनी है। सही तरीके से बचाइए, ध्यान से खर्च कीजिए,
और बुद्धिमत्ता से निवेश कीजिए, तब जाके आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बेटर और डिसिप्लिन हो पाएगी। और लास्ट है दोस्तों कि फॉरगेट योर पास्ट एंड वाइप योर स्लेट अगेन। देखो दोस्तों, ये हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिए हों, लेकिन जैसे भगवान राम ने 14 साल का वनवास काटने के बाद अयोध्या पर हजारों वर्षों तक राज किया और उन्होंने अपने वनवास का रोना नहीं रोया या अपने पिताजी द्वारा लिए गए उस निर्णय का रोना नहीं रोया, उसी प्रकार अगर आपने भी पास्ट में कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिए हैं तो उनका रोना मत रोइए, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। और जब नेक्स्ट टाइम आप स्टार्ट करेंगे तो आप जीरो से नहीं, आप एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो बेहतर फाइनेंशियल टिप्स जो मैंने रामायण से लिए और आपके साथ साझा किए। मेरा नाम है सिकंदर सांगवान और जल्द ही मैं और बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट टिप्स के साथ आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।